मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहिदे रज़ाकाराना ख़त्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली 2 अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक अदायगी नहीं की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए नाजायज मुनाफा कमा चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहिदा खत्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की यार्ड में पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया, जो आइन से फ्रॉड करने से कम नहीं। जजिस के तकर्रुर और हटाने पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक अहमद खान ने कहा, अदालतें कानून से हटकर फैसला नहीं कर सकती, जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं। जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। अपोजिशन हुकूमत और मौलाना फजल रहमान से कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी है, इसे ठीक करें, बाकी बातें बाद में होंगी। मखसूस नशस्तों के फैसले से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता 4 इजलासों में इलेक्शन कमीशन को मामले पर हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग के अलावा कानूनी माहिरीन की तरफ से राय भी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया था कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें PTI को दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को PTI का नोटिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि पार्टी का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं, 41 अरकान की तस्दीक किससे कराई जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहती बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरपा है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहती बयान पर रजिस्ट्रार से सवालात के जवाब मांग लिए। स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि ये नशस्तें PTI को नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने खत में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि नशस्तें PTI को अलॉट की जाएं। PTI MNAs को पंजाब हाउस में ज़ेरे हिरासत रखने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी अदालत में पेश। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि चारों MNAs से मुतालिक पुलिस अफसरान की जानिब से रिपोर्ट आ गई है। औरंगजेब खिची और उस्मान अली से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। पुलिस औरंगजेब खिची और अली उस्मान के घर गई तो दोनों घरों पर थे। ज़हूर कुरैशी से मुतालिक पुलिस उनकी रिहाइश का गई तो वो नहीं मिले। एहलिया ने कोई बयान नहीं दिया। ड्राइवर ने बैरून मुल्क जाने का बताया। वकील हसन शुएब की अदालत से अरकान असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें। दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़ों की पैकिंग के लिए दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पैकिंग के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी गैर मसावी सलूक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ड्यूटी आयद करना फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये वफाकी हुकूमत को तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी।
पाक चीन ऐसा मजबूत रिश्ता है जिस पर बदलता बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर का सी-पैक समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। खत में कहा कि जून में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में खुशगवार तबादला ख्याल हुआ। वो मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए काम करने और चीनी और पाकिस्तानी अवाम के माबैन गहरे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इतवार का रोज़ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर गुजारा। सुआत के मालम जब्बा रोड पर सफ़ीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ हुए धमाके में एक एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। पुलिस गाड़ी को IED धमाके का निशाना बनाया गया। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और एथोपिया के सफ़ीर मौजूद थे। धमाके में तमाम सफ़ीर महफूज रहे, जबकि मालम जब्बा मैंगूरा रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाज़ेबा फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को केस के मुकम्मल रिकॉर्ड समेत बुला लिया। आइंदा समाअत पर DG FIA की बोर्डिंग पासेस, ट्रैवल हिस्ट्री पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, अपने DG को बता दीजिए कि अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। सरकारी वकील ने कहा, DG सरकारी दौरे पर चीन में हैं। अज़मा बुखारी के वकील ने कहा, FIA कहती है हमें पता नहीं फलक जावेद कहाँ हैं, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। तोशाखाना केस 2 नैब से FIA को मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को 5 रोज में जमानत की दरख्वास्त से निपटाने का हुक्म दिया। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जंग में शाये रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में सालाना बुनियादों पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड 84% की कमी के बाद 19 करोड़ 11 लाख $88 रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 1 अरब 22 करोड़ 88 लाख डॉलर थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग पर काबू पाने और ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। जाली दस्तावेजात पर कराची से जर्मनी जाते हुए 3 अफगान खवातीन गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि तीनों अफगान खवातीन की मेडिकल और कारोबारी दस्तावेजात जाली थीं। तीनों खवातीन को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरिन से मुलाकात की, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन दोस्ती का बॉन्ड महज स्ट्रेटेजिक मुफादात पर नहीं, ये दिल और रूह का रिश्ता है। इसराइली फौज के लबनान पर शदीद हमले, ताकतवर बमों के इस्तेमाल से खौफनाक धमाके। इसराइली फ़ज़ाइये ने जनूबी लबनान की बेका वादी पर शदीद बमबारी की। सौर और नबातिया के इलाकों में भी ज़ोरदार धमाके। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमलों का दावा। बमबारी के बाद तर्जुमान इसराइली फ़ौज का लबनानी अवाम को हिज़्बुल्लाह की पोस्टों से दूर रहने का मशवरा। गुज़श्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के जवाब में रमाद फ़ज़ाई अड्डे और दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी को निशाना बनाया था। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल के फ़ौजी अहदाफ पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले। वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस की 2 स्कूलों पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 2 दिनों में स्कूलों पर यह तीसरा हमला। हफ्ते को 21 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। देर अल-बलाह में एक घर पर हमले से मां और 4 बच्चे शहीद। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में बच्चों समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। इसराइली हुकूमत का शिमाली गजा में हमास के मुहासरे की हिकमत अमली पर गौर।
मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिबा जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तालिबा खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। लिया में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 10 से ज़ायद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करक में गैस के कम प्रेशर के खिलाफ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गेट के सामने आवाम का एहतजाज छठे रोज भी जारी। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद सज्जाद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि करक में मौजूद गैस पैदावारी कंपनियां मुआहदे से ज़्यादा ड्रिलिंग कर रही हैं, जिससे हमारे वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। कोयटा में मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिले टेस्ट के दौरान नकल करने पर जेर हिरासत 50 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया। एमटी कैट में नकल में मदद फराहम करने वाले 3 सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। नकल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का मुलाजमतों में कोटा बढ़ाने समेत दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा 3% से बढ़ाकर 6% करने, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मुतालिबा। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर तेल डिपो मालिकान का तीसरे रोज भी धरना। जिला गवादर से ईरानी तेल बाहर जाने की इजाज़त का मुतालिबा किया गया। मकरान कोस्टल हाईवे की बंदिश से गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर शहरों से राब्ता भी मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर धरने के बायस ईरान, इराक से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। DC गवादर का कहना है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर तिजारती गाड़ियों की नकलो हमल पर आर्जी पाबंदी है। पाबंदी अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नौनरेमान सेना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमाघरों को धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमाघरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर में मुबाहिसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि हमारे दरमियान एक और मुबाहिसा होना चाहिए। मेरे हरीफ मुबाहिसे बचने की वजूहात ढूंढ रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो गई है। कुछ अमरीकी रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाब में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो नवंबर में सदारती इलेक्शन हार गए तो दोबारा नहीं लड़ेंगे, ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गई। कप्तान और खिलाड़ी फतह के लिए पुरअज़्म। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि ग्रुप में शामिल बड़ी टीमों का कोई दबाव नहीं। टीम की सीनियर प्लेयर सिद्रा अमीन और निदा डार कहती हैं कि आसाब पर काबू रखेंगे और अच्छे से अच्छा खेलेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।